हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहन यादव, अपना परिवार फोकस ऑन करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें परसेंटेज क्लास 1 हो चुका है, आज सेकेंड क्लास है। आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है प्रीवियस ईयर, ठीक ना। देखते हैं क्लास 2 है आज। देखते हैं, कल टाइप नंबर 1 तक करा चुके हैं, ठीक ना। आज टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 का एक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक ना। आज शुरू करते हैं टाइप 2, ठीक ना। परसेंटेज क्लास 2 है आज, क्लास 2 और टाइप 2 चलेगा आज, टाइप नंबर 2, ठीक है। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन किसी संख्या का 20%, ठीक है। ये कल करा चुके हैं, ठीक ना। आज एक बार रिकॉल इसको कर देते हैं, ठीक ना। करा के किसी संख्या का 20% 120 का, ठीक है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा। कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका 20% 120 है, ठीक है। तो 120% क्या होगा, ठीक है। कोई संख्या है जिसका 20%, ठीक है, कितना है 20%, 120 है, 120 है। तो पूछ रहा है कि 120% क्या होगा, ठीक है। यानी कि 120% के वैल्यू पूछा है हमको, ठीक है ना। ये 120% का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो बताए थे कि एक से इग्नोर करिएगा, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। करा कि 120, ठीक है। 120 जो परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा भागा में, ठीक है। 20 प्रतिशत है, ये ऊपर जाएगा तो 100 होगा। तो बोला है 120, तो 120 डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है। 120 डायरेक्ट पुट कर देंगे। कह रहा है कि 20% 120 है, तो 120% क्या होगा, ठीक ना। तो सोल्व कीजिए। 6 बार में कट जाएगा, 12 72 720। कह रहा है कि 120% जो होगा क्या होगा, तो 720 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। कह रहा है कि P का P% 36 है, मतलब P का P% 36 है। तो कह रहा है कि P का मान क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है कि P का P% कितना है, 36 है। तो कह रहा है कि यही P का मेरा मान क्या होगा, P बराबर वाट, ठीक ना। तो कह रहा है कि P का मान क्या होगा। तो जस्ट उसी टाइप का है, यहाँ एक्स बोलता था, यहाँ परसेंटेज दिया रहता था, तो कोई फर्क नहीं है। तो कह रहा है कि P इंटू पी, ठीक है। परसेंटेज जब यहाँ से हटेगा तो बटन क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। बराबर कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। चलिए देखिए, P से P में गुना करेंगे क्या होता है, तो P² बनता है। क्या बनता है, तो P² इजकल टू 100 इज बराबर 36, ठीक है ना। देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए क्रॉस गुना होगा, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो यहाँ 1 लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। P से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, P² बराबर कितना होगा, 3600 होगा, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, जब स्क्वायर है इधर रूट चढ़ेगा ना, स्क्वायर जब हटेगा या P बराबर क्या होगा, 3600, ठीक है। रूट चढ़ा देंगे, क्या क्योंकि स्क्वायर हटा है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना। यही मेरा आंसर, P का मान बोला है, P का मान मेरा कितना है, 60 हो जाएगा, ठीक ना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग को जोड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। बोल रहा है एक दिन
एक दिन का बोला है कितना, एक घंटा 45 मिनट। एक दिन का कितना है, बोला है दिन, बोला कि एक दिन का, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, ठीक है ना। और दिया 1 घंटा 45 मिनट को मेरे से पूछ रहा है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। प्लस इसको डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो 45 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इनटू इस घंटा में, इसको भी जब इसको घंटा को हम मिनट में कन्वर्ट किए, इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, 60 लिख देंगे, ठीक है। और परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए 100 होता है, इंटू 100, ठीक है ना। 100 लिख देंगे, क्या होगा, आप काटिए। तो 105 ये को जो मिनट हो गया, ठीक है ना, मिनट बटा 24 इंटू 60 इक्वल टू 100, ठीक ना। आप काटिए, सोल्व कीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 35 तिया 105 होता है जी, 35 तिया 105 होता है, 8 तिरिके 24 होता है, ठीक है ना। अब फिर काटिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो गुना कीजिए, 35 इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू 4, गुना कीजिए, कितना होगा, 5 आए 25 की 5, हाथ में बच गया कितना, 2, 5 दिए 15, 2 17, ठीक है ना। 17 बटा 6 चौके 24, इसको भागा दीजिएगा, ठीक है ना। डेसिमल में आएगा, क्या में आएगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल में क्या आएगा, देखिए डेसिमल में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, 7.291 होगा, ठीक है ना। यही मेरा आंसर है, जो पूछ रहा है उसका यही आंसर है, ठीक ना। देखिए समझिए, क्या किए, 60 प्लस 45 जोड़ें तो 105 मिनट 24 इंटू 60 सेकेंड। अरे यहाँ गुना होगा, ठीक ना, इसीलिए कि यहाँ गुना है, यहाँ गुना होगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए, तब कटेगा, ठीक है। ध्यान देते रहिए आप लोग, ठीक ना। इसके बाद सोल्व करने के बाद इतना है मेरा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। इसका कहने का मकसद यही है कि 5:4, ठीक है, 4 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे, ठीक ना, लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आप नहीं बनेगा, एकदम सिंपल से बन जाएगा। बोला कि 5/4 लिख सकते हैं, जब रेशियो अनुपात को हटाएंगे तो बट्टा में 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और परसेंटेज बोला है तो इंटू 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज में बताया था आप लोग, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। उसी तरह है, काटिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125%, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आओ देखिए, टाइप 2 का है, ठीक ना। जब भी टाइप चेंज करेंगे, नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा, टाइप चेंज कर देंगे, टाइप वाइज चलेगा, सीक्वेंस वाइज चलेगा, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोल रहा है ए का 120% बी के 80% के बराबर है। बोल रहा है कि ए का 20%, 120%, बी का 80% के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का 120%, बी का 180% के बराबर है, तब ए बी का रेशियो पूछना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी प्लस ए, ठीक है, और बी माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। ये कटेगा,
4 दूना 8, 4 तिया 12। ए और बी का रेशियो बनाएंगे, ठीक है ना। ए और बी इधर है, इक्वल टू का उधर है तो इधर आएगा तो ये गुना में है जी, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। बी इक्वल टू 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना, और 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। आप देखिए ए रेशियो बी कितना बन गया, 2:3 बन गया, ठीक है ना, 2:3 बन गया। पूछा है काम से, पूछा है कि b प्लस ए, ठीक है। फिर बोला है कि b माइनस ए ने पूछा है जी, b प्लस ए कितना होता है, 3 2 5 होता है, ठीक है ना। पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ दिया गया वही वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो b माइनस ए, b कितना है 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, ठीक है, और 5 आंसर आ जाएगा। चलिए कोई डाउट हो पूछिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चलिए टाइप 2 खत्म हो गया, आप टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, टाइप वाइज चलेंगे, जितना टाइप लेवल वाइज बढ़ते जाएंगे। देखिए टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन लिखिए ना, छठा क्वेश्चन है, ठीक है, छठा क्वेश्चन है। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। इसका कहने का मकसद यही है कि कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें 60 में से 60 घटाने, इस संख्या में 60% में से क्या 60 घटाने पर उस संख्या परिणाम संख्या 60 आता है, ठीक है, यानी कि 60 आता है, ठीक ना। तो उस संख्या क्या है, इसका वैल्यू, उस संख्या क्या है जो घटाने पर 60 है, ठीक है ना। तो 60% इक्वल टू, जब ये माइनस है उधर बराबर को उधर जाता है जब प्लस हो जाता है, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 होगा। 60% बराबर 120। तब जो पिछले बार बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन उसी टाइप पर आ गया, अब कुछ नहीं करना है। 120% जब 60 है, 120 जब 60% है तो 100% पूछा है, 100% क्या होगा, काटिए, 0 से 0 कर 6 दूना 12, 2 यानी कि 200। जो संख्या मेरा सब पूछ रहा था वो आएगा कितना, 200 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में 7 पर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ALP से रिलेटेड, ALP लेटेस्ट वैकेंसी है, आप लोग जान चुके हैं। इसमें जितना भी जोर लगा देना है अब की बार निकाल देना है, इसलिए कि आपकी 60,000 प्लस वैकेंसी आने का आशा है। देखिए क्या होता है, बताया जा रहा है कि रेलवे के नोटिस में आया है कि TT का जो वैकेंसी है 7708 पोस्ट है, ठीक है। ALP और टेक्नीशियन बोलता है कि ALP और टेक्नीशियन दोनों का वैकेंसी जो है ना अप्रोक्स 60,000 प्लस वैकेंसी है, 60,000 प्लस वैकेंसी है। इसको अब की बार छोड़ना नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर, तो संख्या क्या है। कह रहा कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वो संख्या, कह रहा कि उस संख्या क्या आएगा, तो 100% कोई चीज़ होता है तो उस संख्या प्राप्त संख्या आता है, यानी कि 100% आएगा, ठीक है ना, 100% आएगा। तो बोला है 100, ठीक है, जब इस परसेंटेज को उधर हम ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 20% बचेगा, 20%, ठीक है ना। 20% बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 80 जब 20% है तो 100% पूछा है,
100% क्या होगा? तो 20 चौके 80, 400 होगा। मेरा 100% का मान कितना होगा? 400 होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोई डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, ताकि और लोग जुड़ सके। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है? कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या से 20 है, तो लिखते हैं यहाँ बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या अब यहाँ लिख देते हैं छोटी संख्या। कह रहा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या 20 का अंतर है, तो मानिए बड़ी संख्या 100 मान लेते हैं और छोटी संख्या 80 मान लेते हैं, तो बताइए 80 मान लेते 20 का अंतर होगा कि नहीं? 20% का अंतर हुआ ना जी, 80% है, ये 100% मानेंगे। कितना का अंतर हुआ? 20% का अंतर हुआ ना, 20% का अंतर हुआ। चलिए पूरा क्या आप काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज चल जाएगा, ठीक है, ई 0 से 0 चल जाएगा। अब 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ठीक है ना। और कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए छोटी संख्या 20 है, 4 के वैल्यू कितना दिया है? इसी का वैल्यू दे दिया कितना? 20 दिया, यानी 4 का 5 टाइम्स दिया है। कितना? 4 का 5 टाइम्स कितना दिया है? 20 दिया है। चलिए तो पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या आप लोग जान रहे हैं कि बड़ी संख्या 5 है। जब 4 का 5 टाइम्स 20 होगा तो 5 का 5 टाइम्स क्या होगा? इसका 5 टाइम्स इसका भी कर देना है। कितना का? 25। यही मेरा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, टोटल जो पढ़ाया जा रहा है टोटल रेलवे से रिलेटेड है। टोटल रेलवे से प्रीवियस ईयर लिया गया है, लेटेस्ट 2021 लिया गया है, ग्रुप डी के भी लिया गया है। उसमें क्या क्या लेटेस्ट पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 का, CBT 1 CBT 2, ALP CBT 1 CBT 2, इस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। कहाँ से पूछेगा? कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है ALP में मैथ का कितना बड़ा रोल है। CBT 2 में जाइएगा 25 क्वेश्चन आता है। मैथ रीजनिंग आपको कंप्लीट रहेगा ना तो ALP कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा टेट पर ध्यान देना है आप लोग के, टेट पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9? टैब 3 का चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3%। जैसे देखिए 66 सही कितना? 66 सही 2/3%। जैसे देखिए दिमाग में लगाइएगा। सर आप बताए थे, क्या बताए थे? 33 सही 1/3, तो इसी का 2 गुना है इंटू 2 गुना है, तो क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। जब ये देखिए तो डायरेक्ट दिमाग में कितना गुना है जो बताया गया 1 से 15 तक फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए जो बताया गया है उसी को ध्यान में रखना है। उसी का 2 गुना 3 गुना देता है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी आय का 66 सही 2/3 खर्च करके 1200 रुपया बचाता है। खर्च करता है कितना? कह रहा है कि मेरा आय है, इनकम है, समझिए आय है मेरा, ठीक है, आय है, यानी इसको बोलते हैं इनकम बोलते हैं, ठीक ना। देखिए अब कह रहा है कि खर्च करता है। क्या खर्च करता है? खर्च, इसका स्पेलिंग एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी खर्च। तो आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। और इंग्लिश में आय को बोलते हैं इनकम हो गया, खर्च का एक्सपेंडिचर हो गया, और बचत का सेविंग होता है, ठीक है। कोई डाउट?
चलिए आगे देखिए, कह रहा कि आय, तो आय कितना है मेरे पास 3 है आय, ठीक है। और कह रहा कि खर्च कितना है 2, तो बताइए 3 कमाएंगे और 2 खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल सी है, कह रहा है कि 3 कमाए हैं और 2 हम खर्च कर दिए तो बचत कितना है, तो बचत बोला है कि कितना है 1 है। और एक्चुअल में बचत के यहाँ तो बचत 1 है, एक्चुअल में बचत बोला है कि 1200 उसका बचत है, एक्चुअल 1200, इसी का वैल्यू जो है ना 1200 दे दिया है ना, 1 का 1200 टाइम्स है, यानी कि 1200 टाइम्स है 1 का। तो बोलिए, तो कह रहा है कि खर्च क्या है, कितना खर्च किया, जब 1200 बचाया तो खर्च कितना किया, तो बताइए जब 1200 ही बचाया एक्चुअल तो इसका 2 गुना है, 2 गुना खर्च करेगा, इंटू 1200 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 दूना 2400, ठीक ना। यही मेरा 2400 क्या है, 2400 मेरा यही खर्च है। कोई डाउट नहीं, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 66 सही 2/3% खर्च करता है, ठीक है ना, इतना खर्च करता है, ठीक है ना। अब जानते हैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 2/3 होगा, ठीक है, 2/3 होगा, इसमें नीचे वाला आय होता है, ठीक है ना। जब आय है 3 कमाएंगे 2 खर्च करेंगे, ठीक है। देखिए 3 कमाएंगे 2 खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, तो बचेगा 1, इसलिए कि 3 कमा रहे हैं 2 खर्च कर रहे हैं तो 1 मेरा भी सेविंग रहा। चलिए आगे देखिए, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है ना। आय होता है, आय होगा कितना दिया हुआ है, आय 3 दिया हुआ है, खर्च कितना किया है 2, तो बचा इसके पास 1, बचा 1 और 1 का वैल्यू ही दे दिया है 1200, मैंने एक्चुअल में बचत इसका कितना है 1200। तो पूछा है कि मेरा खर्च क्या होगा, तब इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना होगा, यानी कि 2400 मेरा खर्च हुआ, यही मेरा आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है। 2 संख्या में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है, ठीक है। बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या का 40% करा कि x मान लेते हैं, बड़ी संख्या करा कि इसका 40%, ठीक है ना। छोटी संख्या यानी छोटी y मान लेते हैं, y का 60% का बोला है इक्वल है, यानी कि बराबर बोला है, तो बराबर लगा देंगे। आप यहाँ पर बना लीजिएगा, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, आपके 20 या 60, 20 दूना 40, ठीक है। आप रेशियो बनाइए 100y का, 100y का रेशियो बनाएंगे हम, x इधर है y यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो y ये 3 है, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 है यहाँ आ जाएगा, यानी कि x रेशियो y का कितना रेशियो हुआ 3:2। क्वेश्चन आगे बोला है क्या, क्वेश्चन आगे बोला है तो यदि संख्याओं का योग 150 है, ठीक है। कह रहा कि इन संख्याओं का योग कितना है 150 है, तो संख्या कितना है 3 और 2 5, ये दोनों संख्या कितना है 5 है, ये दोनों संख्या कितना है 5 है, तो 150 योग बोला है, तो 5 बराबर 150 है। काटिए इसको, तो 5 से 30 बार में कटेगा, ठीक है, 30 बार में कटेगा। तो पूछा हमसे क्या, हमसे पूछा है तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या माने थे हम लोग x माने थे, तो बड़ी संख्या x का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 3 से गुना करेंगे कितना होगा 90, यही मेरा आंसर। बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या 90 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, कह रहा कि एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है।
कह रहा है कि एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर क्या हो जाता है, 80% हो जाएगा। एक संख्या 100% कोई संख्या होता है, ठीक है, 100%। कह रहा है कि 15 घटाने पर घटकर 80 हो जाता है, यानी कि 15 को हम कम करेंगे कितना घट कर हो जाता है, 80% हो जाता है। अभी एक इन दोनों का अंतर कितना हुआ, जब अंतर पूछा है तो अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 20%। इसी के कारण 15 का लॉस हो उसको, कितना, 20% के कारण उसको 15 का लॉस हुआ। अब इतना वैल्यू आ गया तो आप लोग निकाल दीजिएगा 100% क्या होगा। मगर क्वेश्चन पूछा है कि 40% क्या होगा, 100% नहीं पूछा है, 40% पूछा है। देखिए तो 15 जब 20% है, प्रतिशत जो है तो यहाँ 100 ज़्यादा था, 100 नहीं पूछा है, वो कह रहा है 40% बताइए, तो 40% से गुना कर दीजिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है। 20 दूना कितना होता है, 40 होता है, 15 दूना 30। कह रहा है कि 20% कितना होगा, 30 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। देखिए 12 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाए तो वह 98% क्या 98% हो जाती है, ठीक है ना। कह रहा है कि 22 सही 1/2% बढ़ाया जाए या वृद्धि किया जाए, ठीक ना, वृद्धि किया जाए तो आप लोग जानते हैं कोई चीज़ 100% होता है। कह रहा है कि 22% बढ़ाएंगे यानी कि 22 जुट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि 122% का हमको से वैल्यू पूछा है। हम कह सकते हैं ना जी, कोई चीज़ 100% है, बोला है क्वेश्चन कि 22 सही 1/2% बढ़ा देंगे, तो टोटल हमको बढ़ाना कितना है, 122 सही 1/2% बढ़ाना है। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, आप लोग बताए थे 122 सही 1/2% कैसे तोड़ेंगे इसको, ठीक है। 100 तोड़ देंगे, 100 प्लस 22 है तो 20 ले लेंगे, 20% प्लस कितना 2.1/2 सही 1/2, इसका मतलब 5/2 होता है, 5/2%, ठीक है। अब इसको कंक्लूजन कीजिए, 100% को क्या लिखते हैं 1 प्लस 20% को क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/5 प्लस 5/2%। जब परसेंटेज ही हटेगा तो 100 आएगा, यानी कि 5 से 5 को 20 यानी कि 1/40, 1/40। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 से कम 40 प्लस 5 से 8 बार में 40, 8 लिख देंगे प्लस 1, यानी कि इसका कितना है टोटल 49 बाई कितना है, ये आप लोग को बताने के लिए किए हैं, ठीक ना, इतना करना नहीं आप लोग के। देखिए 49/40 आया, ठीक है ना, 49/40। कह रहा है कि 49/40, देखिए पुराना कितना है, पुराना 40 है, ठीक है, और नया कितना बना, नया बना 49। कह रहा है 49 तो हो जाती है क्या, मतलब पुराना थोड़ा हो जाएगी, नया ना हो जाएगी, बोला फ्यूचर में हो जाएगी, ठीक ना। देखिए 49 दूना 58 दिया है क्वेश्चन में, 49 का क्या टाइम होगा 2 टाइम्स होगा, ठीक ना। इसका भी 2 टाइम्स कर देंगे, क्या 14 है जी, यहाँ 40 होगा। देखिए इसका भी 2 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 80। ना पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुराना वाला है, पहले वाला, वो वास्तविक वाला, वो संख्या बताइए, तो वो संख्या कितना है 80 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, टाइप आ जाते हैं 4 में आ जाते हैं, टाइप 3 खत्म हो गया, टाइप नंबर 4 में आते हैं, टाइप नंबर 4 में आते हैं। बोला है 13 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर कितना 56 है। करा कोई संख्या है, कोई संख्या का 4/5 और 45 का अंतर, 45% का अंतर बोला है, अंतर कितना है 56 है। जब ये परसेंटेज था इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 से गुना कर दीजिए। ये बताया हुआ है कि जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए 5 से 20 बार में 100 यानी कि 80% हो जाएगा। 80% माइनस 45% इक्वल टू 56। यानी पूछा है ये दोनों का अंतर दिया है 56, ये एक्चुअल भी इन लोग का अंतर कितना होगा 35% अंतर होगा 56 का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस संख्या का 65%, 100% नहीं पूछा है, 65%। 56 जब 35% है तो 65 पूछा है, 65। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कैसे करेंगे, 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, 7 से काटिए, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 से 13 बार में, और 13 × 8 कर दीजिए, कितना होता है 104। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट समझिएगा आगे क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या बोल रहा है। 14 बोल रहा है एक अयस्क में 26% लोहा है। मानिए मानते हैं x है, क्या है अयस्क, अयस्क मानेंगे x है, करा कि इसमें 26% लोहा, माना x है, 26% क्या है लोहा है, 26% लोहा है। करा 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए, क्या लोहा है, और लोहा पाने के लिए बोला है 91 किलोग्राम, यानी कि 91 केजी, 91 केजी क्या लोहा पाने के लिए, लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। करा कि एक अयस्क है जिसमें 26% लोहा है, कि 91% हमको लोहा पाना है, तो कितना अयस्क चाहिए मेरे के पास। ठीक है, देखिए 91 जब 26% है, अयस्क का ये 100% इसका वैल्यू पूछ रहा है, 100% लिखा दिए, 24 नहीं है 26%। देखिए 26% है तो 100% पूछा है, 100 निकाल दीजिए। कह रहा है कि 13 दूना 26 होता है, 13 सत्ते 91 होता है, 2 से 50 बार में कटेगा, और 50 × 7, 50 × 7 इक्वल टू कितना 7 × 5 = 35, 350 क्या है ग्राम, 350 ग्राम जब अयस्क मिलाने के लिए बोला है 350 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, कह रहा है 24 कैरेट सोने का, 24 कैरेट सोना जब भी होता है 24 कैरेट होता है, 100% सोना, ठीक है ना। तो बोला है कि 24 कैरेट, 24 क्या कैरेट, 24 कैरेट सोना जो है कितना होता है, वो होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है, ठीक है ना। चल देखिए, तो फिर कह रहा है कि 22 कैरेट सोना कितना होगा, पूछा है हमको से 24 कैरेट सोना जो है कितना होता है 100% होता है। एक्चुअल ये हकीकत बात है, 24% जो 100% सोना होता है कितना 24 कैरेट को कहा जाता है। तो 22 कैरेट का वैल्यू पूछा है तो कम ही होगा, 22 कैरेट को पूछा, 22 कैरेट यानी कि 100% 24 होता है इंटू 22 कर देंगे, काटिए क्या होता है
12 दूना 24 हो जाएगा, या काटिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। और कटेगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 पच 55 की 5 हासिल 5, 11 दूना 22 5 27, 275/3। इसको लिख सकते हैं 91 सही, क्या लिख सकते हैं 91 सही 2/3। इतना प्रतिशत क्या होगी, करेक्ट तो 16 होगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर